आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष और निर्भीक, आपको रखे सबसे आगे। भगवानपुर अंचलाधिकारी भूमाफिया गठजोड़ के चलते कैमूर डीएम के आदेश को ठुकराई भगवानपुर सीओ, जबकि कैमूर डीएम सावन कुमार जी के द्वारा कहा गया था कि उक्त परिप्रेक्ष्य में अंचलाधिकारी भगवानपुर को निर्देशित किया जाता है। मौजाखेड़ी थाना नंबर 417 में बिहार सरकार की भूमि को जो विपक्षी गण एवं अन्य रैयतों द्वारा चक खतियान अपने नाम तैयार करा लिए हैं, उसको रद्द करते हुए बिहार सरकार की भूमि को पुनः बिहार सरकार के खाता में दर्ज करें। आवेदन स्वीकृत करते हुए बाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश ने संबंधित को अवगत करावी। दिनांक 21/10/2024 को ही डीएम द्वारा निर्देश दिया गया, लेकिन भगवानपुर अंचलाधिकारी द्वारा कैमूर डीएम के आदेश का पालन नहीं की। इस आदेश के बावजूद भी भूमाफिया द्वारा आज भी उस जमीन को बेचा जा रहा है और जो गरीब भूमिहीन हैं, जो कई वर्षों से कानूनी तौर पर लड़ रहे हैं, लेकिन भूमाफिया द्वारा पुलिस प्रशासन और अंचलाधिकारी की मिलीभगत के चलते बिहार सरकार जमीन को बेचा जा रहा है। हाशिम खान जी, जो फिरोज राइन अगूर, कैमूर से अजय कुमार की रिपोर्ट। CPI-ML कैमूर जिला सचिव मोहम्मद हाशिम खान जी ने कहा कि भगवानपुर खीरी मोजा का जो जमीनी बिहार सरकार की भूमि का मामला है, इस जमीन पर भूमिहीनों ने कई वर्षों से लड़ाई चल रही है उस बिहार सरकार जमीन पर। सर, नाम क्या पड़ेगा आपका? मेरा नाम हाशिम खान है। जो ये बहुत लंबे समय तक जो खीरी का जो भूमि का जो समस्या था, वो आप लोग संघर्ष बहुत लंबे समय से कर रहे थे, तो ये जो आवेदन भी लिए हैं, ऐसा लग रहा है कि डीएम साहब आप लोगों के पक्ष में कुछ फैसला दिए हैं, वो उससे क्या आप लोगों की उम्मीदें हैं? जी, ये जो भूमि बिहार सरकार की भूमि थी, कतिपय लोगों के द्वारा जो है इसको चकबंदी के माध्यम से अपने पक्ष में करा लिया गया था, जिसमें हम लोग माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ जो है एक केस लड़े, जो विविध अधिक्रमणवाद संख्या 38/2023 है, और इसमें आदरणीय कलेक्टर साहब ने आदेश पारित कर दिया है ये सीधा सीधी बिहार सरकार के पक्ष में। उन्होंने लिखा है कि उक्त परिप्रेक्ष्य में अंचलाधिकारी भगवानपुर को निर्देशित किया जाता है कि मौजाखेड़ी थाना नंबर 417 में बिहार सरकार की भूमि जो विपक्षी गण एवं अन्य रैयतों द्वारा चक खतियान अपने नाम से तैयार करा लिए हैं, उसको रद्द करते हुए बिहार सरकार की भूमि को पुनः बिहार सरकार के खाता में दर्ज करें। ये आदेश जो है निर्देश अंचलाधिकारी भगवानपुर को आदरणीय कलेक्टर साहब ने दिया। किस तारीख को? ये दिनांक 21/10/2024 को ये आदेश हुआ है, और इतना लंबा समय बीत गया, लेकिन अब तक अंचलाधिकारी भगवानपुर न तो उन खातों को जीरो की, जिनके नाम ये चढ़ा हुआ था, उनको जीरो नहीं की। दूसरी बात ये कि वो अपने उसी खाता को दिखाकर उसी भूमि से कुछ लोगों को बिक्री कर रहे हैं, और इसका जबकि हम लोग विरोध भी अंचलाधिकारी के यहाँ दर्ज किए हैं कि आप इसको कीजिए, लेकिन वो बड़े लोगों के चंगुल में फंसकर अंचलाधिकारी जो है वो गलत रवैया अपनाकर इस जमीन को वो खुद ही औने पौने बिकवाना चाहती हैं और गरीबों को देना नहीं चाहती हैं। और गरीबों को तो छोड़िए, पहले ये बिहार सरकार को तो करने, बिहार सरकार की जमीन है, बिहार सरकार के खाते में दर्ज करने, फिर गरीबों को बांटे। तो डीएम, इसका मतलब डीएम साहब की बात को भी सीओ मैडम नहीं मान रही हैं? जी बिल्कुल। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता दूं कि ये कलेक्टर साहब को भी चैलेंज करती हैं, ये सीओ कलेक्टर साहब को भी चैलेंज करती हैं और ये कहती हैं कि कलेक्टर साहब को ये समाप्त करने का अधिकार, रद्द करने का अधिकार नहीं है। और जब उनको अधिकार नहीं है तो इनको अधिकार है बिकवाने का। अब तो देखिए, नाजायज तो ये कर रही हैं और बात भी नहीं सुन रही हैं। हम लोग आदरणीय कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिए हैं, आवेदन देकर मांग किए हैं कि इसको यथाशीघ्र जो है जीरो कराया जाए और बिके हुए भूमि
को अतिक्रमित कर जो है बिहार सरकार के खाते में दर्ज कराया जाए। तो यही आपकी मांगे हैं। जी बिल्कुल, हम इसके लिए आगे भी लड़ रहे हैं और ये अगर नहीं जल्दी करती हैं तो संभवतः बड़ा आंदोलन और उग्र आंदोलन होगा इसके लिए। जी, तो आप देख रहे हैं ये जो मामला है खीरी मौजा का मामला है।